तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो हमारे मॉडर्न गैजेट्स को मतलब हर चीज को पावर देता है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो इतने सारे पावर अडेप्टर्स और चार्जर पड़े रहते हैं, इनके अंदर आखिर होता क्या है? यही वो छोटे छोटे बक्से हैं जिनके अंदर की टेक्नोलॉजी हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। अब ये जो नई पावर सप्लाईज हैं, ये इतनी खास क्यों हैं, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि भाई इनसे पहले क्या इस्तेमाल होता था। तो देखिए, पुराना तरीका जिसे लीनियर पावर सप्लाई कहते हैं, उसमें एक बड़ा और भारी भरकम ट्रांसफार्मर लगता था और सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत सारी एनर्जी गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब है नया तरीका, यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या एसएमपीएस, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर और स्मार्ट स्विचिंग होती है और एनर्जी लगभग न के बराबर वेस्ट होती है। और यहां पर जो फर्क है ना, वो सच में देखने लायक है। एक लीनियर सप्लाई मतलब पुराना वाला तरीका करीब करीब 40% पावर तो बस गर्मी में ही उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ एक एसएमपीएस 90% से भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। मतलब जबरदस्त फर्क है। तो चलिए अब इस मॉडर्न कमाल की चीज यानी स्विच मोड पावर सप्लाई को जरा करीब से देखते हैं। आखिर ये इतनी एफिशिएंसी लाता कहां से है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है, स्विच मोड। इसका मतलब ये है कि ये बस चुपचाप पावर को कन्वर्ट नहीं करता। नहीं, ये बहुत ही तेज स्पीड पर पावर को लगातार ऑन ऑफ स्विच करता है। और इसी स्विचिंग वाले तरीके का नतीजा ये है कि हमें एक ऐसी पावर सप्लाई मिलती है जो सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि पुराने वाले तरीकों के मुकाबले बहुत छोटी, हल्की और ज्यादा वर्सेटाइल भी है। मतलब हर तरह से बेहतर। पर सवाल यह है कि ये जो हाई स्पीड स्विचिंग है, ये आखिर काम कैसे करती है? मतलब दीवार के सॉकेट से आने वाली एसी को हमारे गैजेट्स के लिए स्टेबल डीसी में बदलती कैसे हैं? तो एक एसएमपीएस के अंदर होता क्या है, इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, दीवार से जो एसी पावर आती है उसे हाई वोल्टेज डीसी में बदला जाता है। स्टेप 2, यहां एक पावर ट्रांजिस्टर इस डीसी को 1 सेकंड में हजारों बार चॉप करता है, मतलब ऑन और ऑफ करता है। स्टेप 3, अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली कटी फटी डीसी है, इसे एक बहुत छोटे ट्रांसफार्मर से गुजारकर वोल्टेज को कम किया जाता है। और आखिर में स्टेप 4, अब ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकला है उसे वापस एकदम स्मूथ स्टेबल डीसी में बदल दिया जाता है। पता है ये ट्रांसफार्मर इतना छोटा क्यों हो पाता है? इसका पूरा खेल फ्रीक्वेंसी का है। स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 15,000 से लेकर 10 लाख बार से भी ज्यादा हो सकती है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ट्रांसफार्मर उतना ही छोटा और हल्का हो सकता है। खासकर अगर उसकी तुलना घर में आने वाली 50-60 हर्ट्ज की पावर पर चलने वाले ट्रांसफार्मर से करें तो। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा हो और उसे ठीक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखनी है, तो वो सिर्फ एक्सेलरेटर ही नहीं देगा, बल्कि स्पीडोमीटर पर भी लगातार नजर रखेगा ताकि पता चले कि गैस कम देनी है या ज्यादा। बस यही काम एसएमपीएस का फीडबैक सर्किट करता है। ये जो फीडबैक लूप है ना, यही लगातार आउटपुट वोल्टेज को चेक करता रहता है और स्विचिंग सर्किट को बताता है कि कब एडजस्ट करना है। इसी वजह से हमें एक बिल्कुल स्टेबल पावर सप्लाई मिलती है। यही एसएमपीएस का स्मार्ट हिस्सा है, जो ये पक्का करता है कि डिवाइस पर लोड कितना भी बदले, उसे एकदम सही वोल्टेज मिलता रहे। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारे आसपास हर जगह क्यों है, मतलब कैसे ये लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रीढ़ की हड्डी बन गई। कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड और सीपीयू को पावर देने से लेकर हमारे मोबाइल फोन के चार्जर तक, टीवी और गेमिंग कंसोल हों या फिर एलईडी लाइट्स, या फिर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और टेलीकॉम के राउटर और स्विच, हर जगह एसएमपीएस ही है। असल में इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इतने छोटे और कॉम्पैक्ट डिवाइस में इतनी ज्यादा पावर डाल पाते हैं। तो एसएमपीएस ने पावर कन्वर्जन को छोटा और एफिशिएंट बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दी। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावर की मांग कर रही है, वो भी और भी छोटे पैकेज में, तो ये सोचना दिलचस्प है कि पावर कन्वर्जन में अगला बड़ा बदलाव क्या होगा।